जब पृथ्वी पर पहली बार जीवन आया, तब यह बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसी आज दिखती है। यह अशांत, अस्थिर और लगातार बदलती हुई दुनिया थी। पृथ्वी का लैंड कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था, जो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से लगातार मूव कर रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी पृथ्वी का नक्शा बदल दिया। धीरे धीरे इन टेक्टोनिक प्लेट्स ने एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू किया। एक समय ऐसा आया जब ये सभी टुकड़े मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट बन गए, जिसे पैंजिया कहा गया। यह पहला मौका था जब पूरा लैंडमास एक साथ था और चारों ओर सिर्फ एक विशाल महासागर था। पैंजिया, जो भूमध्य रेखा के पास था, एक बड़े जंगल में बदल गया। यहां विशाल पेड़, विशालकाय रेप्टाइल्स, उभयचर और अनगिनत जीव पनप रहे थे। यह पृथ्वी का सबसे समृद्ध दौर था, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला था। जिन टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से पैंजिया बना था, वे अब भी धीरे धीरे मूव कर रही थीं। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे पृथ्वी फिर से बदलने लगी। लाखों सालों की हलचल के बाद पैंजिया दो बड़े टुकड़ों में टूट गया। लॉरेशिया, जो उत्तरी महाद्वीपों को लेकर बना, जैसे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और एशिया, गोंडवाना, जिसमें अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शामिल थे। उस समय अंटार्कटिका पूरी तरह से हरा भरा था। वहां जंगल थे, विशाल पेड़ थे और कई जीव इसे अपना घर मानते थे। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उनकी दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही थी। आज से 100 मिलियन यानी 10 करोड़ साल पहले गोंडवाना टुकड़ों में टूटने लगा। और यही वह घटना थी जिसने अंटार्कटिका के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। धीरे धीरे अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका अलग हो गए। और जब साउथ अमेरिका भी गोंडवाना से अलग हुआ, तब जो हिस्सा बचा वह अब अंटार्कटिका कहलाने लगा। लेकिन असली तबाही तब आई जब साउथ अमेरिका के अलग होने से ड्रैग पैसेज बना। यह एक समुद्री दर्रा था जिसने अंटार्कटिका को बाकी दुनिया से अलग कर दिया। और यहीं से जन्म हुआ अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट यानी एसीसी, एक शक्तिशाली समुद्री धारा जिसने अंटार्कटिका को पूरी दुनिया से काट दिया। अब इक्वेटर से आने वाली गर्म हवाएं और समुद्री धाराएं अंटार्कटिका तक पहुंच ही नहीं पा रही थीं। नतीजा यह हुआ कि तापमान 9-10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। जहां कभी जंगल हुआ करते थे, वहां बर्फ की मोटी परतें जमने लगी। धीरे धीरे यह पूरा महाद्वीप एक सफेद कब्रिस्तान में बदल गया। आज भी अंटार्कटिका में कोयले, पेड़ों के जीवाश्म और विलुप्त हो चुके जीवों के अवशेष मिलते हैं। ये साबित करते हैं कि जहां आज सिर्फ बर्फ और ठंड है, वहां कभी जीवन था। लेकिन एक सवाल अब भी अनसुलझा है। अगर कभी अंटार्कटिका हरा भरा था, तो क्या वजह थी कि किसी भी प्राचीन सभ्यता ने इसका जिक्र नहीं किया? शायद इसलिए क्योंकि जब इंसान इतिहास लिखने लायक हुआ, तब तक अंटार्कटिका पूरी तरह बर्फ में दब चुका था। एक खोई हुई दुनिया जिसे कोई देख भी नहीं सकता था। एक भूला हुआ महाद्वीप, एक छुपा हुआ अतीत और एक रहस्य जो आज भी बर्फ के नीचे दबा पड़ा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, इंसानों ने इस रहस्यमयी सफेद महाद्वीप को खोजने की कोशिश की। लेकिन अंटार्कटिका इतनी आसानी से अपने राज खोलने वाला नहीं था। सदियों तक लोग इसे खोजने निकले, लेकिन बहुत से कभी लौटकर वापस नहीं आए। कुछ बर्फीली हवाओं के बीच खो गए, कुछ अनदेखे खतरों का शिकार हो गए और कुछ हमेशा के लिए इसी सफेद कब्रिस्तान में दफन हो गए। कौन थे वो लोग? कैसे हुई अंटार्कटिका की खोज? और क्या आज भी वहां बर्फ के नीचे कुछ ऐसा छुपा हुआ है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं? अगर आप जानना चाहते हैं कि अंटार्कटिका की खोज के पीछे की यह खौफनाक कहानी क्या थी और किन लोगों ने इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई, तो मेरी अगली वीडियो को मिस मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिले।